नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह कहानी एक दुष्ट रानी की कहानी है जिसने अपने पति को धोखा दिया और उस धोखे के कारण उसका पति सन्यासी बन गया। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं कि आखिर किस प्रकार की स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन अभी तक उसे किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसके कारण वह सेठ बहुत ही दुखी रहता था। वह नित्य ही भगवान की सेवा और आराधना किया करता था। उसकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगा। जैसे ही वह 5 वर्ष का हुआ, सेठ अपने मन में विचार करने लगा कि अब इस बच्चे को गुरु के पास शिक्षा ग्रहण के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि अगर पुत्र अज्ञानी हो तो वह धन का नाश कर देता है और दुराचारी बनता है और कुल के नाम को भी मिट्टी में मिला देता है। यही सोचकर सेठ ने अपने लड़के को एक गुरु के आश्रम में भेज दिया। वह लड़का धीरे धीरे बहुत ही विद्वान और सबसे अच्छे शिष्यों में गिना जाने लगा। उसने गुरु के हृदय में एक अलग ही स्थान प्राप्त कर लिया था। धीरे धीरे वह लड़का 16 वर्ष का हो गया और सबसे गुणी और सबसे विद्वान शिष्य माना जाने लगा। एक दिन गुरु के पास अचानक से खबर आई कि सेठ और सेठानी की किसी दुर्घटना के कारण मौत हो गई है। जब उसने अपने माता पिता के ऐसी दुखद समाचार को सुना तो उसका मन बहुत ही निराश और विचलित हो गया। अपने माता पिता की ऐसी खबर को सुनकर उसने मन में निश्चय किया कि अब मैं वैरागी बन जाऊंगा और एक जंगल में जाकर तपस्या करूंगा और आजीवन मैं विवाह नहीं करूंगा। यही मन में विचार करके वह जंगल में चला गया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे उस शिष्य ने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली और वह बहुत ही ज्ञानी महात्मा बन गया। उन सिद्धियों को और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह लोगों की सहायता करने लगा। लोग उसके पास अपनी अपनी समस्या लेकर जाते और वह उनकी समस्या का निवारण किया करता था और उनकी सहायता किया करता था। धीरे धीरे उस साधु की चर्चा चारों तरफ होने लगी। राजा ने जब उस साधु के बारे में सुना तो उसने उस जंगल में जाकर उस साधु महात्मा से मिलने का निश्चय किया और एक दिन राजा उस साधु महात्मा के पास पहुंचा। जब उसने महात्मा को देखा तो उन्हें देखता ही रह गया। उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज थी, एक अलग ही आभा थी। राजा उन्हें देखकर बड़ा ही प्रभावित हुआ और उन महात्मा को देखकर राजा का मन बड़ा ही शांत और बहुत ही आनंदमय हो गया। राजा ने उन महात्मा से प्रार्थना किया कि हे महाराज, हे महात्मा, आप मेरे साथ मेरे राजमहल में चलिए और कुछ दिनों के लिए वहीं पे निवास कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। उस महात्मा ने राजा की बात मान ली और राजा के साथ चला गया। राजा ने उस महात्मा की बहुत ही आवभगत की, बहुत ही अच्छे से सेवा की, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर परोसे और उनके सेवा में कोई कमी न रखी। उन महात्मा ने भोजन ग्रहण करने के पश्चात जाने की इच्छा प्रकट की। तब राजा ने कहा कि हे महात्मा, आप एक साधु हैं और इस बात का मुझे अच्छे से ज्ञात है, इसलिए मैं अपने बागीचे में आपके लिए एक सुंदर कुटिया बनवा देता हूँ। आप यहीं पे रहिए, आप कहीं मत जाइए। अगर आप इस बागीचे में रहेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं कभी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं करूँगा, स्वयं ही आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। जब महात्मा ने राजा की ऐसी बातें सुनी तो कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ। तब राजा ने महात्मा के लिए अपने बागीचे में एक सुंदर कुटिया बनवा दिया। राजा उसी में रहने लगा। राजा बड़े ही सावधानी पूर्वक उस महात्मा के भोजन पानी का ध्यान रखा करता था। उससे कभी कोई चूक नहीं होती। वह समय पे भोजन पानी और उस महात्मा की सेवा में 2 पहरेदार हमेशा खड़े रहते थे। महात्मा को जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो वह उन पहरेदारों से बता दिया करता था, जिससे कि पहरेदार तुरंत ही राजा को आकर सूचना देते और वह वस्तु महात्मा के पास तुरंत ही भेज दी जाती। इसी तरीके से 2 वर्ष व्यतीत हो गए। महात्मा अब राजा के उस बागीचे में ही रहने लगा। एक समय की बात है कि राजा को किसी काम से महल से बाहर जाना पड़ा। तब राजा ने अपने एक सेवक से कहा कि तुम महात्मा की सेवा करना और समय समय पे महात्मा के भोजन पानी का प्रबंध करते रहना। उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा।
इतना कहकर राजा बाहर चला गया। राजा के जाने के बाद उस सेवक की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वह साधु को बिना कुछ बताए अपने घर चला गया। साधु 3 दिनों तक अपने भोजन के लिए प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कोई भी साधु के पास भोजन लेकर नहीं पहुंचा। अब तो वह बहुत ही अधिक क्रोधित हो गया। जब राजा चौथे दिन उस साधु के पास वापस लौटे तो सबसे पहले उन्होंने अपने बगीचे में जाकर साधु से हाल चाल जानना चाहा। तब साधु बहुत ही क्रोधित था। तब राजा ने क्षमा मांगी और कहा कि हे महात्मा, आप क्यों क्रोधित हैं? अपने क्रोध का कारण बताइए। तब उस महात्मा ने कहा कि हे राजा, तुमने मुझसे वचन दिया था कि तुम मेरी अच्छे से सेवा करोगे और मेरे भोजन पानी का उचित समय पे प्रबंध करोगे, लेकिन मैं 3 दिनों से भूखा प्यासा हूँ, कोई भी मेरे पास भोजन लेकर नहीं आया। तब राजा ने कहा कि हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं किसी काम से बाहर चला गया था, लेकिन मैंने अपने सेवक से यह सब व्यवस्था करने के लिए कह के गया था, लेकिन अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी रह गई तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मैं स्वयं ही आपके भोजन की व्यवस्था किया करूँगा। मैं अभी आपके लिए भोजन लाता हूँ। इतना कहकर राजा राजमहल में गया और तुरंत ही उस महात्मा के लिए भोजन लेकर आया। महात्मा ने जब स्वादिष्ट भोजन किया तो उसका क्रोध थोड़ा शांत हो गया। अब इसी तरीके से राजा स्वयं अपने हाथों से महात्मा के लिए भोजन लेके जाया करते और महात्मा भोजन करके तृप्त हो जाता। अब तो उस महात्मा को राजमहल के सुखों की आदत हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजा को एक बार फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के पश्चात आप महात्मा का स्वयं ध्यान रखें, उन्हें समय समय पे भोजन दें, उनके सुखों की, उनकी हर व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण करें। तब रानी ने कहा कि महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं उन महात्मा के सुखों का अवश्य ही ध्यान रखूंगी। रानी समय समय पे उनके लिए भोजन भेज दिया करती थी। इसी तरीके से 2-3 रोज व्यतीत हो गए। एक दिन रानी उन महात्मा को भोजन देना भूल गई और स्नान करने चली गई। जब भोजन में अधिक विलंब होने लगा तब उस महात्मा ने अपने मन में विचार किया कि आज भोजन में इतना देर क्यों हो रहा है। मैं स्वयं राजमहल में जाकर पता करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वह महात्मा राजमहल में पहुँचा, रानी स्नान करके अपने कक्ष से बाहर निकल रही थी। तब उस महात्मा की दृष्टि उस सुंदर रानी पर पड़ी। वह महात्मा उस रानी को देखता ही रह गया और उसके सुंदर रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। अब तो वह महात्मा राजमहल से लौटकर अपने कुटिया में जाकर लेट गया और रानी के बारे में सोचने लगा। अब तो ना वह भोजन करता, ना ही जल पीता। वह दिन प्रतिदिन सूखने लगा और हमेशा चिंताग्रस्त रहने से उसके मुखमंडल की आभा भी कम होने लगी। राजा जब चौथे दिन वापस लौटे तो वह सीधे महात्मा के पास पहुँचे और कहने लगे, हे महात्मा, इस बार आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जब राजा ने महात्मा का मुख देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। महात्मा की आभा बहुत ही घट चुकी थी और वह बहुत ही दुबले पतले हो चुके थे। तब राजा ने कहा कि हे महात्मा, आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों दिखाई प्रतीत हो रहे हैं? क्या रानी ने आपको भोजन नहीं दिया? तब महात्मा ने कहा कि अगर मैं अपना दुख आपसे बताऊं तो क्या आप उसका निवारण करेंगे? तब राजा ने वचन देते हुए कहा कि अवश्य बताइए, अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं अवश्य ही उसका निवारण करूंगा। तब उस महात्मा ने कहा कि मैं आपकी रानी से प्रेम करने लगा हूँ। अगर मेरे कष्टों का निवारण करना चाहते हो तो अपनी रानी से मेरा विवाह करवा दो। तब राजा ने कहा कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपनी रानी आपको दे दूंगा। और इतना वचन देकर राजा अपने राजमहल में लौट गया और जाकर रानी से सारी बातें बताई कि हे रानी, वह महात्मा आप पे मोहित हो गए हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब रानी ने कहा कि हे महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप निसंकोच होकर मुझे उन महात्मा के पास भेज दीजिए, मैं उनके हर कष्ट का निवारण करूंगी। और इसी तरीके से वह रानी राजा से आदेश लेकर उन महात्मा के पास चली गई और जैसे ही कुटिया के बाहर पहुंची तो उस महात्मा ने रानी को देखा तो उसके आनंद का ठिकाना न रहा। मारे खुशी के वह आश्रम से बाहर आकर रानी का स्वागत सत्कार करने लगा। तब रानी ने कहा कि हे महात्मा, मैं इस कुटिया में तो सांस भी नहीं ले पाऊंगी, आप मेरे लिए एक सुंदर घर का निर्माण करवाइए।
तब वह महात्मा उस राजा के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे महाराज, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मेरे लिए एक सुंदर से घर का निर्माण करवा दीजिए, क्योंकि रानी उस कुटिया में नहीं रहना चाहती। तब राजा ने एक सुंदर सा घर बनवाकर उस महात्मा को भेंट कर दिया। अब वह महात्मा रानी को लेकर उस घर के अंदर पहुंचा। जब रानी ने उस घर की हालत देखी तो महात्मा से कहने लगी, हे महात्मा, मैं इतने गंदे घर में नहीं रह पाऊंगी। पहले आप इसकी अच्छे से साफ सफाई और रंगाई पुताई करवाइए, तभी मैं इस घर में प्रवेश करूंगी। तब महात्मा ने राजा से कहकर उस मकान की अच्छे से साफ सफाई और रंगाई पुताई करवा दी। अब उसमें रानी के लिए एक सुंदर कक्ष सजाया गया, एक बिस्तर लगाया गया। तब रानी जाकर उस बिस्तर पे बैठ गई और जब महात्मा उस बिस्तर पर आए तो रानी ने पूछा कि हे महात्मा, क्या आप मुझसे सचमुच प्रेम करते हैं? तब महात्मा ने कहा कि हाँ महारानी, मैं आपको बहुत प्रेम करने लगा हूँ और आपके रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका और मेरा एक पुत्र हो, क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और आप बहुत सुंदर हो। इसलिए वह संतान सर्वश्रेष्ठ होगा, रूप और गुण से परिपूर्ण होगा। इसीलिए रानी, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मुझसे विवाह कर लें। वह साधु और रानी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। अब रानी भी उस साधु से प्रेम करने लगी और दोनों एक दूसरे से इतना अधिक प्रेम करने लगे कि दोनों ने विवाह कर लिया। अब 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह साधु अब रानी का पति बन चुका था और उसने अपना सारा संन्यास और नियम धर्म त्याग दिया था। अब वह हर वक्त रानी के ख्यालों में ही खोया रहता। उधर राजा अपनी रानी की यादों में बहुत ही शोकाकुल रहने लगा। उसने अपनी रानी को उस साधु को दे तो दिया था, लेकिन वह अब रानी के बिना नहीं रह पा रहा था और रानी और साधु के प्रेम प्रसंग को सुनकर उसके हृदय में बड़ी पीड़ा होती। धीरे धीरे राजा इतना ज़्यादा दुखी रहने लगा कि वह सन्यासियों की तरह जीवन जीने लगा। इसी दुख और पीड़ा की वजह से राजा ने अपना राजप्राट त्याग करके और वन में चला गया और वन जाकर तपस्या करने लगा और धीरे धीरे एक सन्यासी बन गया। इधर महात्मा ने राजा के अनुपस्थिति में राजगद्दी संभाल ली और स्वयं राजा बन गया और रानी तो उसकी पहले से ही हो चुकी थी और उस महात्मा का पुत्र धीरे धीरे महल में बड़ा होने लगा। तो अब राजा सन्यासी बन चुका था और सन्यासी राजा बन चुका था। इसीलिए कहा जाता है, गति और नियति कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए इंसान को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए और किसी पे भी भरोसा करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। कौन कब किसको धोखा दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए स्त्री या किसी भी पराये आदमी पे भरोसा करने से पहले उसे अच्छे से जांच परख लें, नहीं तो हर एक मनुष्य की स्थिति ऐसी ही होगी, उसे अपना सारा सुख और वैभव गंवाना पड़ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।